क्या आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर क्यों नहीं लाने दिया जाता है? या फिर आप ये जानते हैं कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से क्यों ढका जाता है? क्या आपको पता है कि चाय की छन्नी के आगे एक्स्ट्रा डिजाइन क्यों बना हुआ होता है? या फिर आपको ये पता है कि रात में सफेद रंग की चादर क्यों नहीं ओढ़ के सोनी चाहिए? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, क्या आप भी रात में सफेद रंग की चादर ओढ़ के सोते हैं? तो यह फैक्ट आपके लिए ही है। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो इंसान के डर और सोने की आदत से जुड़ा हुआ है। अगर आपको रात के समय अंधेरे कमरे में सोने से डर लगता है तो ऐसे में आपको भूल कर भी सफेद रंग की चादर या कोई भी चीज जो सफेद रंग की हो उसे ओढ़ के नहीं सोनी चाहिए। दरअसल सफेद रंग की चादर ओढ़ के सोने की वजह से शरीर में नेगेटिविटी पैदा होने लगती है, जिससे व्यक्ति को नींद में मर जाने या बुरे सपने आने का डर लगने लगता है। इसीलिए अगर आपको भी रात में डर लगता है तो हल्के रंग की कोई चादर ओढ़कर सोएं। ऐसा करने से दिल और दिमाग को शांति मिलेगी और बुरे ख्याल भी नहीं आते हैं और नींद भी अच्छी आती है और मन शांत भी रहता है। आप में से कौन सफेद रंग की चादर ओढ़ के सोते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, सड़क किनारे बैठे या रेलवे स्टेशन पे बैठे व्यक्ति को देखकर आपको भी तरस आ जाता है और आप उन्हें कुछ रुपए दे देते हैं। तो आगे से ऐसा करने से पहले इस फैक्ट को जरूर सुन लें। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में भीख मांग के गुजारा करने वाले कई लोग आपसे एक या दो नहीं बल्कि कई गुना अमीर हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा ही एक अमीर भिखारी मुंबई में रहता है जिसका नाम भारत जैन है और वह मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों से भीख मांगता है और भीख मांग के ही यह एक महीने के 75,000 रुपए तक कमा लेता है। यह इतनी ज्यादा रकम है कि आप में से बहुत से लोगों की सैलरी भी इतनी नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस आदमी ने भीख मांग के 8 करोड़ इकट्ठे कर लिए। इसके अलावा भारत के मुंबई जैसे महंगे शहर में 2 फ्लैट भी है जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि भारत जैन दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है, जिसने अपनी गरीबी का बहाना करके ना जाने कितने ही लोगों को बेवकूफ बनाया और उनसे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। ऐसे में अगर आप भी भिखारियों को पैसे देते हैं तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि पैसों की जगह पे आप उसे खाना या कपड़े दे सकते हैं जो उसके काम आ जाएगा। फैक्ट नंबर 8, आजकल आपने कई तरह के महंगे ब्रांड के सैंडल के बारे में सुना होगा और उन्हें इस्तेमाल भी किया ही होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे सैंडल के बारे में सुना है जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे कीमती सैंडल का नाम है हैरी विंस्टन रूबी स्लीपर्स है, जिसकी कीमत $3 मिलियन है। इस कीमती सैंडल को साल 1989 में द विजार्ड ऑफ ओजी के 50वीं एनिवर्सरी में बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे डायमंड्स और 1500 रूबीज लगाई गई थी। आपको जान के यह हैरानी होगी कि इस सैंडल का साइज नंबर भी 4 है, जिसकी वजह से यह सैंडल हर महिला के पैरों में भी फिट हो जाती है। फिलहाल इस कीमती सैंडल को म्यूजियम में रखा गया है जहां लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही है अगर हमें पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो उसके लिए एग्जाम देना कितना ही जरूरी होता है। उसके लिए बच्चों को ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। साउथ कोरिया में बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड ही एक खास नियम बनाया गया है। साउथ कोरिया में नवंबर के महीने में एग्जाम से कुछ दिन पहले एक दिन के लिए पूरे देश को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर तरह के काम को रोक दिया जाता है। उस दिन साउथ कोरिया में बैंक से कंस्ट्रक्शन वर्क, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस, यहाँ तक कि फ्लाइट तक को बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि साउथ कोरिया के बच्चों को एक दिन के लिए शांति वाला माहौल मिल जाए ताकि वो ध्यान लगा के पढ़ाई कर सके और एग्जाम अच्छी तरह से दें। शायद यही वजह है कि साउथ कोरिया के बच्चे एग्जाम में लगातार अच्छा करते हैं। फैक्ट नंबर 6, बर्गर हो या फिर पिज्जा या फिर हो फ्रेंच फ्राइज या हो कोई भी तरह का सैंडविच, आजकल हर जंक फूड के साथ केचप दी जाती है जो खाने का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। लेकिन फ्रांस के एक स्कूल में बच्चों को कोई भी डिश सॉस के साथ सर्व नहीं की जाती है क्योंकि केचप एक अमेरिकी प्रोडक्ट है, जबकि फ्रांस के स्कूल में फ्रेंच फ्राइज समेत वहाँ के ट्रेडिशनल खाना सर्व किया जाता है। यही वजह है कि फ्रांस की सरकार ने स्कूल में केचप सर्व करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है ताकि बच्चों को फ्रांस के असल खाने का स्वाद टेस्ट करने का मौका मिल सके और वह अमेरिकी या चाइनीज फूड की तरह ना झुके। अपने देश के लोकल खाने को प्रमोट करना हो या फिर बाहर की कंपनी की मार्केट पे रोक लगाना, दुनिया को यह दोनों ही काम फ्रांस सरकार से सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया ही होगा कि जहाँ इंसान के नाखून शुरू होते हैं
वहाँ स्किन की एक लेयर बन जाती है जो कभी कभी नम हो जाने के स्थिति में निकलने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि नाखून के आसपास की ये स्किन क्यों होती है, अगर और इसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नाखून के पास मौजूद यह स्किन हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। दरअसल इस त्वचा को क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है, जहाँ से नाखून पनपना शुरू होता है। ऐसे में स्किन पर यह लेयर बन जाती है जो हवा या हाथ में मौजूद बैक्टीरिया को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ऐसे में अगर आप जानबूझकर स्किन को निकालने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में बाहरी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए अगर कभी नाखून के पास मौजूद स्किन किसी वजह से कट या फटने लगे तो उस पर तुरंत बैंडेज लगा लें। फैक्ट नंबर 4, सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को फटे होठों की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उन्हें लिप बाम या फिर वैसलीन लगानी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके होठ का संबंध सीधा नाभि से होता है? इसलिए अगर आप रोजाना अपनी नाभि पर 2 बूंद सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे फटे होठों की समस्या दूर हो जाती है और होठ मुलायम भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी नाभि पर रोजाना बादाम का तेल लगाते हैं तो उससे आपके चेहरे की त्वचा की चमक कई गुना तक बढ़ जाएगी। दरअसल नाभि इंसान के शरीर के केंद्र होती है जहां सभी नसें आकर मिलती है। ऐसे में अगर आप अपनी नाभि को स्वस्थ रखेंगे और उसमें नियमित रूप से तेल लगाएंगे तो इससे आपको कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, हर भारतीय के घर में चाय बनाई जाती है जिससे छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में स्टील से लेकर प्लास्टिक से बनी कई प्रकार की छन्नियां मौजूद होती है, लेकिन उन सब का डिजाइन लगभग एक जैसा होता है। चाय के छन्नी के आगे का हिस्सा हमेशा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसे ऐसे डिजाइन के साथ क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चाय की छन्नी के आगे का हिस्सा एक्स्ट्रा इसलिए होता है ताकि पतीले में चाय बनाते वक्त छन्नी को उसके ऊपर रखने में आसानी हो। इसके अलावा उस एक्स्ट्रा हिस्से की वजह से छन्नी को कप या गिलास में फिट करना भी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से चाय को आसानी से छाना जा सकता है। इस एक्स्ट्रा हिस्से को बनाने की तीसरी वजह यह है कि छन्नी को अंदर की तरफ प्रेस करके बनाया जाता है। ऐसे में उसे सही आकार देने के लिए आगे का हिस्सा डिजाइन किया जाता है ताकि जब मशीन की मदद से छन्नी को प्रेस करके अंदर की तरफ किया जाए तो उसको एक सही आकार मिल सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि छन्नी में बना ये छोटा सा हिस्सा असल में कितने काम का होता है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर देखा ही होगा कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के दौरान उन पर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ये आसानी से पता चल जाता है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ही क्यों ढका जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हरा रंग बहुत ही गहरा होता है और इससे दूर से आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढकने से सड़क किनारे चल रहे लोगों को जानकारी हो जाती है कि बिल्डिंग में काम चल रहा है। वहीं कपड़े से ढके होने की वजह से बिल्डिंग में उड़ने वाले धूल, मिट्टी या पत्थर लोगों के ऊपर नहीं गिरते हैं। वहीं बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढके जाने की दूसरी यह है वजह कि रात के अंधेरे में दूसरे रंगों को देखने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वह लाइट के साथ अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन हरे रंग के कपड़े पर लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रात में गाड़ी की लाइट पड़ने पर हरा रंग चमकने लगता है और ड्राइवर को यह पता चल जाता है कि आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढकने की सुरक्षा एक आम कारण है, जिसकी वजह से शहरों में बड़ी बिल्डिंग बनते समय उन्हें हरे रंग के कपड़े से ढकना कंपलसरी है। फैक्ट नंबर 1, भारत में कई तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में हनुमान जी को समर्पित मंदिर मौजूद है, जिसमें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को सबसे अहम माना जाता है। राजस्थान के दौसा जिले में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित मेहंदीपुर बालाजी में दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं, जहां ऊपरी हवा या आत्मा के संपर्क में आने वाले लोगों का इलाज किया जाता है। आमतौर पे जब कोई इंसान मंदिर जाता है तो वह घर वापस आते समय वहां का प्रसाद लेकर आता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से प्रसाद ले जाने पर सख्त पाबंदी है, जिस वजह से मंदिर से लौटने वाले लोग अपने घर या रिश्तेदारों के लिए प्रसाद लेकर नहीं आते हैं। दरअसल इस मंदिर के नियमों के अनुसार यह माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में
बटने वाला प्रसाद या पानी पीने वाली कोई भी चीज घर ले जाने पर काले सायक या आत्मा का संकट मंडराने लगता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों के साथ खौफनाक घटनाएं घट सकती है। इसी वजह से मेहंदीपुर बालाजी से श्रद्धालुओं को खाली हाथ लौटाया जाता है ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति न आए। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी को पूजा जाता है, जहां उन्हें प्रेतराज के नाम से जाना जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस मंदिर में जाने से लगभग एक हफ्ते पहले प्याज, लहसुन समेत नॉनवेज और शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद करना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।